केरल में एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस के हाथ एकदम खाली हैं और परिवार का तो पूछिए ही मत, वो बहुत परेशान है। लेकिन इस पूरे मामले का जो राज था ना, वो एक ऐसी चीज में छिपा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, एक मोबाइल फोन। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक फोन, एक डिजिटल गवाह ने झूठ के इस पूरे जाल को तार तार कर दिया। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक छोटा सा डिवाइस जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे एक बेरहम कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने का सबसे बड़ा और पक्का सबूत बन गया। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंशन वाले सीन से। 3 अक्टूबर की सुबह है। कुछ गोताखोर एक गहरे और ठंडे कुएं में कुछ खोज रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ एक फोन नहीं ढूंढ रहे थे, वो तो एक ऐसे डिजिटल गवाह की तलाश में थे जो इस पूरे केस की दिशा ही बदल सकता था और एक कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा सकता था। लेकिन इस कुएं तक पहुंचने की कहानी शुरू हुई थी कुछ दिन पहले, जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ये कहानी है जैसी की, जिनकी गुमशुदगी की खबर उनके बेटों के लिए एक बुरे सपने की तरह आई, जो उनसे हजारों मील दूर थे। ये सब शुरू हुआ 26 सितंबर की रात 9 बजे। ऑस्ट्रेलिया में बैठे जेसी के बेटे ने हमेशा की तरह अपनी मां को फोन किया, लेकिन कॉल बार बार कट रही थी। फिर पूरी रात उनके कॉल्स का, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस का कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह जब उन्होंने अपने पिता सैम जॉर्ज को फोन किया तो उन्होंने भी फोन काट दिया। अब तो भाइयों की घबराहट सच में बढ़ गई थी। उन्हें पक्का हो गया था कि जरूर कुछ बहुत गलत है और उन्होंने फौरन केरला में अपने एक दोस्त को घर जाकर देखने को कहा। जब दोस्त घर पहुंचा तो देखा दरवाजा बाहर से बंद है। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और बस यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो झूठ के एक ऐसे जाल में उलझने वाले हैं जिसे पति सैम जॉर्ज ने बड़ी चालाकी से बुना था। पुलिस जब घर के अंदर गई ना, तो माहौल बहुत ही अजीब था। ड्राइंग रूम से मिर्च पाउडर की तेज गंध आ रही थी। मेज पर एक गीला तौलिया पड़ा था और रसोई में एक गिलास टूटा हुआ था। ये सब किसी गड़बड़ी की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि 26 सितंबर की रात के ठीक 2 घंटे के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए थे। अब सवाल ये था कि आखिर कोई सबूत क्यों मिटाना चाहेगा। जब पुलिस ने सैम से पूछा तो उसने कहा, अरे मैं तो स्ट्रेस में था, इसलिए लंबी ड्राइव पर निकल गया था। उसने ये भी कहा कि जैसी शायद अपनी बहन के घर गई होगी। लेकिन पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज ने उसकी कहानी का सारा झूठ सामने ला दिया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उसकी कार रात 11:42 पर घर से निकली और सुबह 2:10 पर वापस आई। और तो और जैसी की बहन ने भी साफ मना कर दिया कि जैसी उनके घर आई ही नहीं थी। सैम की कहानी में अब दरारें साफ दिखने लगी थी, और ये दरारें तब और भी गहरी हो गईं जब फोरेंसिक टीम ने उसकी कार की जांच की। उन्हें 2 बेहद अहम सुराग मिले, खून के कुछ धब्बे और एक बाल। शक अब सीधे सीधे सैम पर था। देखिए, अब तक ये एक गुमशुदगी का मामला था, पर जल्द ही एक ऐसा भयानक सच सामने आने वाला था जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसी को जिंदा ढूंढने की जो उम्मीद थी, वो अब खत्म होने वाली थी। 2 अक्टूबर को पुलिस को उदुम बन्नूर घाटी में एक महिला के शव की खबर मिली। जब वे वहां पहुंचे तो घनी झाड़ियों के बीच उन्हें जैसी का शव मिला। अब ये मामला आधिकारिक तौर पर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। जैसी का शव तो मिल गया, लेकिन कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को उस एक गवाह की जरूरत थी जो सब कुछ जानता था। अब वक्त आ गया था उस डिजिटल गवाह के बोलने का। पुलिस का शक एकदम सही निकला। पहला कदम, गोताखोरों ने 60 फुट गहरे कुएं से जैसी का फोन निकाल लिया। दूसरा कदम, फोरेंसिक लैब ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने फोन से डिलीट किया हुआ सारा डेटा, कॉल लॉग्स, मैसेजेस और सबसे जरूरी लोकेशन हिस्ट्री सब रिकवर कर लिया। और यहीं से सैम का झूठ खुलना शुरू हुआ। तीसरा कदम, फोन के जीपीएस और सेल टावर डेटा ने यह साबित कर दिया कि हत्या की रात जैसी और उसका फोन दोनों सैम की कार में ही थे। और चौथा और सबसे अहम कदम, फोन का जो रूट था, उसका डिजिटल नक्शा वो सीधा उस खाई तक ट्रैक किया गया जहां जैसी का शव मिला था। डिजिटल सबूतों ने सैम को रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन सबसे दहला देने वाला सबूत था एक मैसेज। अपनी मौत से कुछ ही समय पहले जैसी ने अपनी एक दोस्त को लिखा था,
मेरा पति बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, मुझे उससे डर लगता है। ये जैसी की अपनी आवाज थी जो कब्र के उस पार से सच बयां कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट, फोन का लोकेशन डेटा और ऊपर से जेसी का अपना मैसेज, इन पक्के सबूतों के सामने सैम जॉर्ज ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। अब उसके पास सच कबूल करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। सैम ने कबूल किया कि उसके कई लड़कियों से अफेयर थे। जब जेसी को इस बारे में पता चला तो उसने तलाक मांगा। सैम ये बात अच्छी तरह जानता था कि तलाक का मतलब होगा गुजारा भत्ता देना और घर का हाथ से निकल जाना, क्योंकि उस घर में जेसी ने ज्यादा पैसे लगाए थे। बस घर और पैसे के लालच में उसने अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने बताया कि 26 सितंबर की रात एक बहस के दौरान उसने जेसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए, शव को कार में डालकर 60 किलोमीटर दूर एक खाई में फेंक दिया और वापस आते समय उसने सोचा कि वो पुलिस को गुमराह कर देगा, इसलिए उसने जेसी का फोन एक गहरे कुएं में फेंक दिया। उसे क्या पता था कि यही फोन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सैम जॉर्ज को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला अब अदालत में है। एक डिजिटल गवाह की बदौलत एक कातिल अब अपने अंजाम की दहलीज पर खड़ा है। ये मामला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हम हर पल अपने फोन से, अपनी कार से, कैमरों के जरिए डिजिटल निशान छोड़ रहे हैं, क्या कोई भी अपराधी सच में अपने गुनाहों को छुपा सकता है?